कि जब तक सिस्टम गटर रहेगा तब तक हमारे से कॉकरोच यानी आवाज़ उठाने वाले पैदा होते रहेंगे। अगर सरकार से सवाल उठाने में सरकार को समस्या हो रही है कॉकरोच से, तो जी हाँ, हम लोग कॉकरोच हैं। अभी मार्च कर रही हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि अब सड़क पर उतरना ज़रूरी है, जीएनजी मार्च करना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होते जा रहा है, बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी तो सुधार आ सके ना। इस कारण हम लोग आए हैं कि कुछ भी सुधार हो सके। आप लोग मार्च कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सीधे तौर पे सरकार को? हम लोग से सरकार के पास यही अपील रहेगा कि आप ऐसा काम करें ही ना जिसमें हम लोग को कॉकरोच बनना पड़े। आप ऐसा काम करो कि हम लोग इंसान बन के इंसान की तरह जिए, करप्शन फ्री भारत रहे, जो भी सही रहे वही काम हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी का हो, हॉस्पिटल्स का हो, एजुकेशन का हो। जो हमारा अभी शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से करप्ट हो गया है, फेल हो गया है और स्टूडेंट को लेकर के कुछ भी सुना नहीं जा रहा है। और जो भी घटना हो रही है जैसे रेप, नीट का अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर लीक हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये आकर के गवर्नमेंट को फ्रंट में आकर के बोलना होगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही है, लगातार उसके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये पटना की तस्वीर है और पटना की तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जीएनजी मार्च निकाला जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। ये तमाम जो स्लोगन है वो दिखा रहे हैं, लेकिन हम सीधे जुड़ेंगे कुछ जो है लोग हैं। आप लोग जो है क्यों मार्च करना पड़ रहा है, क्यों ऐसी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब मार्च कर रही है, जीएनजी मार्च हो रहा है? अभी रिसेंट में सीजीआई का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें हमारे जैसे यंगस्टर जो एक्टिव हैं गलत काम के खिलाफ, जैसे रेप, क्राइम या कुछ भी जो इलीगल हो रहा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग PIL डालते हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में डालते हैं कि हमारे देश में क्या इलीगल है और क्या इलीगल है, हमारे स्टेट में क्या लीगल है, क्या इलीगल है। फिर हम लोग डालते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हाँ, सूचना का अधिकार। तो वो सब हम लोग डाल रहे हैं, तो कोर्ट में कहीं ना कहीं समस्या हो रहा है उन लोग को कि इतना सारा RTI क्यों आ रहा है, PILs क्यों आ रहा है। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग नाली के गटर हो, क्योंकि तुम लोग के पास कोई काम नहीं है, बेरोज़गार हो, इसलिए तुम लोग बैठे बैठे घर पे RTI डालते हो, PIL डालते हो और कोर्ट में आके सवाल उठाते हो। इसलिए हमारा आज लोगों से अपील है कि जब तक सिस्टम गटर रहेगा तब तक हमारे से कॉकरोच यानी आवाज़ उठाने वाले पैदा होते रहेंगे। देखिए जब तक सिस्टम गटर रहेगा तब तक कॉकरोच पैदा होते रहेंगे। अब आप लोगों ने भी मान लिया कि हम लोग कॉकरोच हैं। जी सर, अगर सरकार से सवाल उठाने में सरकार को समस्या हो रही है कॉकरोच से, तो जी हाँ, हम लोग कॉकरोच हैं और इस तरह से हम लोग सवाल उठाते रहेंगे। और जब तक उन लोग को सिस्टम में बैठे लोग को आँख नहीं खोलवाएंगे तब तक हम लोग सवाल करते रहेंगे। और हमारा मेन क्वेश्चन भी मेन स्ट्रीम मीडिया से, जो कि आज गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है, तो उन लोग को भी हम लोग का साथ देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं दीजिएगा तो आप लोग भी कहीं के रहेंगे नहीं और इसी गटर में आप भी कल कॉकरोच बनेंगे। देखिए इसी गटर में सबको समाहित हो जाना है, एक तरीके से इनका सीधे तौर पे कहना है। आप लोग अब मार्च निकाल रहे हैं, सिस्टम गटर है कि आप नारे लगा रहे हैं माइक से, क्या लग रहा है? सड़क पे उतर रहे हैं आप लोग क्यों? मजबूरन ही सबको कुछ न कुछ सड़क पे उतरना पड़ता है, कोई शौक से तो उतरता नहीं है। इस गर्मी, भरी गर्मी में कुछ कारण ही रहा होगा हम लोगों को सड़क पे उतरने का। देखिए ये तमाम जो हाथों में तख्तियाँ लिए हुए हैं, आप लोग मार्च कर रहे हैं, जीएनजी मार्च कर रहे हैं, सिस्टम गटर है, किनारे हो रहे हैं। मैडम आप ही से पूछ लेते हैं, आप भी मार्च कर रही हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि अब सड़क पे उतरना ज़रूरी है, जीएनजी मार्च करना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होते जा रहा है, बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी तो सुधार आ सके ना। इस कारण हम लोग आए हैं कि कुछ भी सुधार हो सके। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो है, अंतिम सवाल आपसे एक ले लेते हैं छोटा सा कि आप लोग मार्च कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं सीधे तौर पे सरकार को? हम लोग से सरकार के पास यही अपील रहेगा कि आप ऐसा काम करें ही ना जिसमें हम लोग को कॉकरोच बनना पड़े। आप ऐसा काम करो कि हम लोग इंसान बन के इंसान की तरह जिए, करप्शन फ्री भारत रहे, जो भी सही रहे वही काम हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी का हो, हॉस्पिटल्स का हो, एजुकेशन का हो, MNCs खोले ताकि हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड हो। बहुत सारे आदमी पढ़ के भी अभी बेरोज़गार हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट समस्या प्रॉब्लम में से है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, क्योंकि बिहार में तो MNCs भी नहीं है।
प्लेटफार्म पे भी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन अब कॉकरोच ये बड़ी तस्वीर है और पूरे देश में ट्रेंड भी कर रहा है। और ये आप लोग GNG मार्च निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? इसकी नौबत क्यों आ गई अब? सबसे पहले तो जो हमारा अभी शासन व्यवस्था है वो पूरी तरह से करप्ट हो गया है, फेल हो गया है, और स्टूडेंट को लेकर के कुछ भी सुना नहीं जा रहा है। और जो भी घटना हो रही है जैसे रेप, नीट का अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर लीक हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये आकर के गवर्नमेंट को फ्रंट में आकर के बोलना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देख करके हम लोग ने, और आप लोग तो जान रहे हैं कि जो भी अभी सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा हम लोग को क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया कि हम लोग कॉकरोच हैं। तो कॉकरोच का मतलब क्या होता है? कोई इधर चला गया है, कोई उधर चला गया है, इस तरह से हम लोग को ये किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग मतलब गटर हैं, गटर से निकले हुए हैं, और पूरा इंडिया जो है वो पूरी तरह से यूथ पे डिपेंड है, ठीक है। और जब यूथ से डिपेंड है और यूथ के बारे में आप इस तरह का अशब्द बोलिएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग ने एक कॉकरोच, जिस तरह से अभी आप जान रहे हैं कि कॉकरोच ग्रुप बनाया है ना, और CJI करके हम लोग देख रहे हैं अभी, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। तो उसको हम लोग समर्थन कर रहे हैं और हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग कितने बड़े कॉकरोच हैं, और इस शासन व्यवस्था को हम लोग चेंज करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मतलब सड़कों पे आप लोग अब उतरना पड़ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? बेसिकली उन्होंने कहा, वो तो बोले कि तोड़ मरोड़ कर इस तरीके की बातें हो रही है, हमने भावना ऐसी नहीं थी, फिर सड़क पे इतना क्यों उतरने की जरूरत पड़ रही है? अभी देख रहे होंगे वुमेन सेफ्टी कितना ज़्यादा लो हो गया है। सड़क पे रेप करके लड़की को फेंक दिया जा रहा है, और ना कोई मीडिया बात कर रहा है, और ना ही कोई PM भी आए, वो भी कुछ नहीं बोले, CM भी कुछ नहीं बोले। लाइक 1-2 किलोमीटर के अंडर ही लड़की को रेप करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। और शायद इसलिए हम लोग यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम गटर होता जा रहा है, और जब तक गटर होता जाएगा तब तक हमारे से कॉकरोच पैदा होते रहेंगे। जब तक गटर नहीं सुधरेगा तब तक कॉकरोच कैसे सही रहेंगे? लाइक हम लोग को भी ना ही शिक्षा मिल रहा है, ना ही हेल्थ सही है, एजुकेशन सिस्टम भी सही नहीं है, रोड पे लड़की सेफ़ नहीं है, रेप इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हर 10 मिनट में इंडिया में एक रेप हो रहा है, लेकिन एज़ पर FIR केस डन, लेकिन बहुत सारे लोग तो FIR करवा भी नहीं रहे हैं शर्म के मारे। तो लड़की जब सेफ़ नहीं रहेगी तब तक हमारा सिस्टम सही कैसे होगा? देखिए किस तरीके से बात, जो आवाज़ उठाते हैं अब उनको कॉकरोच इस तरीके से देखा जा रहा है कि कॉकरोच है। फिर उसके बाद से कहा गया कि कोई भावना नहीं थी इस तरीके बात करने का, कहने का। नहीं सर, पहले बात ये है कि हम लोग को इस तरह से हरकत क्यों करना पड़ा, ये सभी लोग को सोचना पड़ेगा। आज भी जितने भी यूथ देखेंगे कि वो अपने फ़ोन के माध्यम से कहीं ना कहीं क्या जो भी मुद्दे हैं वो अपने रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं। तो जब हमारे जो मेन व्यवस्था है, मेन मीडिया है, जो हमारे आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो वो छोटे छोटे आवाज़ बन के उभरेंगे ही। और वो आप हम लोग को संबोधित कर रहे हैं कॉकरोच की तरह। ठीक है, हम लोग कॉकरोच है, लेकिन हम ही कॉकरोच वो हैं जो सिस्टम में बैठे हुए दिमाग को हम लोग खाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बोलना बिल्कुल गलत है। और हाँ, युवाओं को आप लोग गलत नहीं बोल सकते हैं। ये हम लोग का ये क्या ताकत है, आने वाले फ्यूचर है। जब हम लोग का फ्यूचर ही ठीक नहीं रहेगा तो भारत देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। युवाओं को कॉकरोच, जिस तरीके से बातें कही युवाओं को लेकर के, जो आवाज़ उठाते हैं, जो समस्या होती है उसको लेकर के दिक्कत है। शब्द जो बोला गया उस शब्द को वही हम लोग तो बोल रहे हैं। ये शब्द बहुत निंदनीय है जो कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा ये हम लोगों द्वारा संबोधित किया गया है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, जिस तरीके की बातें आई, अब सड़क पे उतरना पड़ रहा है, तमाम अलग अलग जगह लोग उतर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अब प्रतिरोध करना पड़ रहा है, करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए लोग कर रहे हैं। और बिना प्रतिरोध के कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। अगर सुनवाई बिना प्रतिरोध किए हो जाती तो फिर हमें वो उतरना ही नहीं पड़ता। हमारा काम ये थोड़ी ना है, हमारा काम प्रतिरोध करना नहीं है। अगर सरकार अपनी काम को सही तरीके से करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। वो अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें याद दिलाना पड़ रहा है उनको। यही है। डिजिटल रूप से खूब ट्रेंड हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। पहले लोग ऑफलाइन देखते थे कि पार्टी है, कार्यालय है, लेकिन डिजिटली ही पार्टी बन गया है और तमाम लोग जुड़ रहे हैं। इस तरीके का लोगों में गुस्सा लग रहा है कि अब फूट पड़ा है एक तरीके से।
गुस्सा फूटना लाजमी है, मास कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ पार्टी किसी ऑफिस तक सीमित रह जाएगी तो इतने बड़े एरिया में आप आवाज़ नहीं उठा सकते, लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर बड़े लेवल पर बातों को पहुंचाना है तो सोशल मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हज़ारों नहीं लाखों उनके फॉलोअर हो रहे, मिलियन में अब जा रहे हैं, एक तरीके से कहे तो लगातार पर मिनट उनके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। जितने भी समाज सेवी हैं वो अपने आप को कॉकरोच कह रहे हैं। डिजिटल रूप से पार्टी का गठन भी हो गया है, तमाम लोग प्रदेश अध्यक्ष भी बन रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, सिस्टम गटर है। अगर जब तक सिस्टम गटर रहेगा तब तक कॉकरोच पैदा होंगे। और एक छोटा सा बयान कहिए, टिप्पणी कहिए, उसके बाद से पूरे देश में भूचाल आ गया है। तमाम जो युवा है, जो समाज सेवी है या जो समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, जो योजनाएं धरातल पर कैसे लागू हो, हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो आवाज़ बुलंद करते हैं, अब वो लोग सड़क पे हैं और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड कॉकरोच जनता पार्टी। ऐसे में देखना होगा कि अब ये पटना तक आवाज़ पहुंची है, अब आगे इसका असर क्या कुछ देखने को मिलता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।